सो स्टूडेंट्स, डिप्लोमा मैकेनिकल फोर्थ सेम का सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग के वीडियो लेक्चर्स प्रिपेयर किए गए हैं। इसमें सबसे पहले यूनिट 1, इसमें बेसिक्स, डायमेंशन, यूनिट्स, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा जैसे सब्जेक्ट है आपका थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। बाकी थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, लॉज वगैरह सब आपको यूनिट नंबर 3 में डिटेल में स्टडी करना है। थर्मोडायनेमिक की डेफिनेशन और इसके कुछ लॉज हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ बस। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो चाहें तो डेफिनेशंस जब मैं बोलूँगा तो हिंदी में डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए कॉपी में। Thermodynamics is a branch of engineering science in which deals with transfer of heat and energy with system and surrounding। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इंजीनियरिंग साइंस की, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम हीट और एनर्जी, मतलब ऊष्मा और ऊर्जा, हीट और एनर्जी का ट्रांसफ़र की स्टडी करते हैं। मतलब कोई भी सिस्टम है उसके अंदर हीट का, एनर्जी का ट्रांसफ़र होना। ट्रांसफ़र मतलब या तो सिस्टम के अंदर हीट इंटर कर सकती है या सिस्टम से बाहर जा सकती है। ट्रांसफ़र का मतलब दोनों होता है, हीट का आना भी, हीट का सिस्टम से जाना भी। सेम ऊर्जा के फॉर्म में भी ले सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर स्पेस पे, पर्टिकुलर एरिया पे एनर्जी गेन कर रही है, एनर्जी का लॉस हो रहा है। दोनों चीज़ का कॉम्बाइन को हम ट्रांसफ़र बोल सकते हैं। किसके बीच होती है वो? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। सिस्टम इसमें क्या कहा जाता है? जहाँ पर भी हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, वो सिस्टम कहलाता है, और इसके बाहर का पूरा एरिया सराउंडिंग होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने एक डिवाइस यूज किया, एयर कंडीशनर, तो एयर कंडीशनर रूम के अंदर अगर आप एसी यूज करते हैं तो ये जो आपका, जिस रूम में आपने एसी लगाया हुआ है तो वहाँ पर कूलिंग प्रोसेस अप्लाई हो रही है, मतलब ये आपका हो गया सिस्टम। और इसको छोड़ के बाहर का जितना भी कंप्लीट एरिया है वो कहलाता है सराउंडिंग। मतलब एसी में क्या हुआ, हीट रिमूव होके कमरे से बाहर गई, मतलब हीट का ट्रांसफ़र हो गया। किसके बीच हुआ? ये सिस्टम और ये सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट ट्रांसफ़र की स्टडी कहलाती है थर्मोडायनेमिक्स। अब इसके लॉज की हमें स्टडी करनी होती है। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। इसकी अलग अलग यूनिट्स हैं इसके, फर्स्ट लॉ के, सेकंड लॉ के। टोटल अगर आपको कभी पूछा जाए कि कितने टाइप के थर्मोडायनेमिक्स लॉ होते हैं तो टोटल 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। इसकी डिटेल स्टडी हमें करनी है। अभी ये बस मैंने इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। चलिए, इसकी मैं हिंदी में डेफिनेशन एक बार स्लो में बोल दे रहा हूँ, जिनको नोट करना चाहें वो नोट कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले। थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊष्मा और ऊर्जा का निकाय और वातावरण के साथ ट्रांसफ़र की स्टडी की जाती है। ट्रांसफ़र यानी स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। सिस्टम को हम बोलते हैं निकाय, और सराउंडिंग तो आप सब समझते हैं, वातावरण, हीट, ऊष्मा, एनर्जी, ऊर्जा। और थर्मोडायनेमिक्स को हिंदी में बोला जाता है ऊष्मागतिकी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें इस यूनिट में, यूनिट फर्स्ट में बेसिकली बस इतना ही जानना है कि जो यूनिट्स होती हैं, बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट्स, और उन फंडामेंटल यूनिट्स को यूज़ करके हम कौन कौन सी और अलग प्रॉपर्टीज़ की यूनिट्स को ड्राइव कर सकते हैं, वो कहलाती हैं डेरिवेटिव यूनिट्स। मतलब मेन पढ़ना हमको यूनिट्स। यूनिट्स होती हैं 2 टाइप की, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल से डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। तो सबसे पहले मात्रक या यूनिट्स क्या? तो किसी भी पैरामीटर, प्रॉपर्टी, किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट जिस के द्वारा किया जाता है वो हमारा मात्रक कहलाता है या यूनिट कहलाता है। जैसे हमको अगर मेज़र ही करना है किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तो हम किस के माध्यम से करेंगे? कौन सा पैरामीटर लेंगे?
ये लाइन है, हमें इसकी मेज़र करनी है इसकी लंबाई, तो उसको हम मीटर में मेज़र करते हैं, बोलते हैं कि इस बिल्डिंग की लंबाई इतनी मीटर है, इस कमरे की लंबाई इतनी मीटर है या चौड़ाई इतना मीटर है। तो जो मीटर है वो उसकी इकाई कहलाई, यूनिट कहलाई, मात्रक कहलाया। कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान, द्रव्यमान तो एक प्रकार से राशि है, लेकिन द्रव्यमान जिसको हम एम से डिनोट करते हैं उसको हम मेज़र किस में करते हैं, किलोग्राम में। आप मार्केट जाते हैं, बोलते हैं हमें इतने किलोग्राम शक्कर चाहिए, या सब्जी वाले को बोलते हैं इतने किलो आलू चाहिए, इतना किलो प्याज चाहिए, तो वो जो किलोग्राम है वो आपकी यूनिट कहलाई। समय को हम मेज़र करते हैं, कितना समय बना लगा, तो ये सब कहलाता है आपका मात्रक। अब मात्रक दो प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। तो मूल रूप से जो यूनिट्स होती हैं, बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं 7 टाइप की, 7 प्रकार की, और इन 7 के अलावा 2 और होती हैं जो कि संपूरक ही कहलाती हैं मूल मात्रक के। एक एक करके हम इसको जानें, इसके जो लंबाई, द्रव्यमान, समय, इनको इंग्लिश में क्या किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में इसमें इंग्लिश में भी सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इनको हिंदी और इंग्लिश साथ साथ बोलते जाता हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे लेंथ को हम मेज़र करते हैं मीटर में, मीटर लेंथ या लंबाई, इसका शॉर्ट फॉर्म नोटेशन दिया गया है मीटर। किसी भी चीज़ की लंबाई इतनी मीटर होती है। उसका द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब भार, किसी भी चीज़ का कितना भार हुआ उसकी यूनिट होती है किलोग्राम। लंबाई या लेंथ की यूनिट्स मीटर, द्रव्यमान मास वेट किलोग्राम में, समय टाइम, इसको हम मेज़र करते हैं, इसकी यूनिट होती है सेकंड। ताप यानी टेम्परेचर, इसकी यूनिट होती है केल्विन। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सारी एसआई यूनिट, मतलब जनरली जो हम स्टडी पर्पस से या नॉर्मली लेते हैं केल्विन। जैसे आप सोचेंगे कि टेम्परेचर को तो हम लोग डिग्री सेल्सियस में होते हैं, वो भी एक उसकी यूनिट होती है, बट बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट्स है, एसआई यूनिट्स है, वो है केल्विन। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, ज्योति तीव्रता की कैंडेला, और पदार्थ की परिमाण, सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल। तो आपको बस इसमें क्वेश्चन सीधा सीधा यही रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट, कि जो बेसिक 7 टाइप की फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी बताओ। तो आपको यूनिट्स के नाम लिखने हैं और उसकी मात्रक लिखने हैं, राशि, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, और उसके फंडामेंटल यूनिट्स, और साथ ही साथ नोटेशन, जैसे लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला, और पदार्थ का परिमाण का मोल। अब इसी के साथ साथ 2 संपूरक मूल मात्रक होते हैं, एक समतल कोण, दूसरा घन कोण। समतल कोण का यूनिट होता है रेडियन, और सॉलिड एंगल या घन कोण का स्टेरेडियन। ये भी मूल मात्रक ही हैं, लेकिन मेन जो फंडामेंटल 7 है उससे हट के ये 2 अलग हैं। टोटल 9 हो गई, बट बेसिक अगर फंडामेंटल की बात करें तो 7 है। ये उसके संपूरक, मतलब एक प्रकार से उसी के इक्विवेलेंट ये यूनिट्स होती हैं। तो इसमें हमने जाना यूनिट्स के बारे में, जैसे इंग्लिश में इसका नोटेशन है, हमने अभी पढ़ लिया उसको, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता। ये इसका इंग्लिश में नेम है। दोनों मीडियम्स वाले को इंग्लिश में, हिंदी में जानना ज़रूरी है, क्योंकि इनको हम कॉमनली यूज़ करते हैं, इंग्लिश वर्ड्स में भी, हिंदी वर्ड्स में भी जनरली हम इनका यूज़ करते रहते हैं। ये कुछ डायग्राम के माध्यम से यूनिट्स को एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि मोल किसकी यूनिट्स होती है, सब्सटेंस की। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब कितना अमाउंट है सब्सटेंस का। मीटर स्केल मेज़र करने के लिए हम इसको जैसे यूज़ करते हैं, इस तरह से लेंथ होती है उसको मेज़र करते हैं, लंबाई को।
नेक्स्ट है किलोग्राम, मतलब जैसे किसी वस्तु का भार होता है। सेकेंड टाइम है। उसके बाद केल्विन, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं थर्मामीटर का। एम्पियर को मेज़र करने के लिए यूज़ होती है। एम्पियर किसकी यूनिट होती है? इलेक्ट्रिक करंट की। और कैंडला होती है ज्योति तीव्रता की। तो ये डायग्राम के माध्यम से अगर आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे आपने टाइम घड़ी देख ली, मतलब टाइम सेकेंड के साथ अगर आप घड़ी देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि सेकेंड मतलब किसकी यूनिट होती है? टाइम की यूनिट होती है। एक या दो खास करके यूनिट्स इसमें आप ध्यान दो, तो इसके अलावा जो बाकी मेन शुरू की 4-5 हैं वो तो लगभग सभी को पता ही होंगी। लास्ट की 2 खास करके अगर आप ध्यान दे लो, एम्पियर और कैंडेला। इसके अलावा टाइम की हो गई, लंबाई की, समय की, तापमान की, ये तो लगभग सभी को पता होती हैं। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट का कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि 7 की फंडामेंटल यूनिट्स, और इन फंडामेंटल यूनिट्स को यूज़ करके इसको एप्लीकेशन को, इनकी सहायता से हम और बहुत सारी यूनिट्स, बहुत सारी प्रॉपर्टी के लाइक हीट, एनर्जी, पावर, शक्ति, ऊर्जा, ऊष्मा, कार्य, बल, इन सभी की यूनिट को डिराइव करेंगे। वो सब में हम कहीं ना कहीं इन यूनिट्स के यूज़ करते हैं। तो अभी फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट लेक्चर का टॉपिक यही था कि आपने हल्का सा थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन के बारे में जाना और साथ ही साथ इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में जाना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।